बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोभी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये इस तरह बहुत ही टेस्टी भी बनती है। आइए तो अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। आलू गोभी घी में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने इसको घी में बनाया है। अब हम घी को गर्म होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा इसमें कलर जब चेंज हो जाए तो हमने इसमें टमाटर 2 मीडियम साइज़ के काट के डालने हैं। टमाटरों को भी 2 से 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें अदरक डालेंगे, पेस्ट इसका बना के या क्रश करके। अदरक आलू गोभी में बहुत ही अहमियत रखता है, इससे इसकी अफादियत में इजाफ़ा हो जाता है। इसके बाद मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च को काट के भी इसमें डाला है। अब हम इस सारे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम खुश्क मसाला जार डालेंगे। सबसे पहले इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डालूँगी। फिर मैं 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी का डालूँगी और 1.5 चम्मच मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे, यानी कि मसाले में खुश्क मसाला जात को भी डाल के अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, क्योंकि हमें मसाला बिल्कुल प्लेन चाहिए। दूसरी तरफ मैंने 1 किलो गोभी ली है और 1 किलो गोभी में हम आधा किलो आलू डालेंगे। मैंने काट के रखे हैं, धो के रखे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया भी काट के रखा है, ये हम एंड पे शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हमारे मसाले को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलेंगे। देखिए इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चम्मच की मदद से, जिस चम्मच से हम बना रहे हैं उसकी मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला बिल्कुल प्लेन हो जाए और हर चीज़ अंदर गल जाए। तकरीबन हमारा मसाला प्लेन हो चुका है और अच्छी तरह भुन भी चुका है। अब जो हमने गोभी काट के रखी है वो लेंगे। गोभी में छोटे छोटे सब्ज़ पत्ते भी होते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं ये पत्ते। गोभी को हमने पहले डाला है, साथ हमने आलू नहीं डाले क्योंकि गोभी को हम पहले 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोभी नरम हो जाए। आलू जल्दी गल जाते हैं, तो अगर साथ डालेंगे तो आलू गोभी के साथ ज़्यादा गल जाएंगे और फिर नज़र भी नहीं आएंगे। 5 मिनट पहले हमने गोभी डाली है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। पानी हमने नहीं लगाया, गोभी अपने ही पानी में गलेगी, फिर ही इसका ज़्यादा टेस्ट होएगा। 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसको खोला है, तकरीबन गोभी हमारी थोड़ी थोड़ी नरम हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे एक दफ़ा। फिर हमने जो आलू काट के रखे हैं वो इसमें डालेंगे। आलू को डाल के हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें। जब अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए तो हम इसको भी तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने पानी में ही गलेंगे और इसकी फ्लेम बहुत हमने स्लो कर देनी है, मीडियम से भी कम आपने करनी है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इनको दम पे रख देना है। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे आलू गल चुके हैं, गोभी भी गल चुकी है। अब हम इसको घी में थोड़ा सा अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे आलू गोभी दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। गोभी में 2 चीज़ें बहुत ही अहम होती है, एक तो अदरक लाजमी डालना होता है और एक काली मिर्च आप ज़रूर डालेंगे, इससे गोभी का टेस्ट बढ़ता है। साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही भर के इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी गोभी रेडी है। अब हम इसमें गार्निश के तौर पे हरा धनिया जो हमने काट के रखा था वो डालेंगे। हरे धनिए के साथ हम इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्च भी गार्निश के तौर पर डाल देंगे ताकि हमारी हंडिया बहुत ही प्यारी लगे, इसकी लुक भी बहुत अच्छी आए। हमारी हंडिया माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको तंदूर की रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं। आप भी अपने घर में आलू गोभी इस तरीके से बनाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी आलू गोभी हमारे मेथड से कैसे बनी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ये आपका प्यार है हमारे लिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।